हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम और एक कंपनी का एनालिसिस लेकर आपके लिए आए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ओके, ये कंपनी काफ़ी टाइम से रबर और एग्रो इंडस्ट्री, बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस में ये इन्वॉल्व है। इस कंपनी के क्या क्या अपडेट्स हैं, कंपनी का एनालिसिस हम आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही रेगुलर और न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पेरेंट्स तो फ्रेंड्स, पहले से हम देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस, मेन बिजनेस क्या है, कोर बिजनेस क्या है, कंपनी कौन कौन से कोर बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो कंपनी का जो प्रिलिमिनरी एंगेज बिजनेस है वो टायर प्रोडक्ट्स करने का है और एंड ऑफ द टायर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, तो टायर कंपनी है। ओके, रबर कंपनी का मेन मैन्युफैक्चरिंग है इनका। इट्स मैन्युफैक्चर द क्रम्प रबर मॉडिफायर, क्रम्प रबर मॉडिफायर, पिटुपेन polymer, modified bitumen and bitumen of emulsion reclaim the rubber ultrain crump rubber compound cut wire shorts. Products are preliminary in the making and repairing of the roads, tire and auto parts industries में ये mainly engaged है। इसके इसका कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो टायर बिजनेस का है और अभी इन्होंने अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपांसन करते हुए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2461 करोड़ का है। करंट प्राइस 1437 पे ये कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है। 52 वीक हाई इसका 2179 रुपीज़ का है और 52 वीक लो 540 रुपीज़ का है। मतलब आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अप्रॉक्स टू 3 टाइम्स जो है वो प्रॉफिट विद इन अ 1 ईयर दे दिया है। कंपनी का अभी जो स्टॉक प्राइस का पी है वो 45.4 पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू 89.7 रुपीज़ का इनका बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 0.35 का रहता है। आर ओ ई सी और आर ओ ई दोनों ही हेल्दी है, 30+ है। दैट मीन्स बहुत अच्छा कंसिडरेशन है ये आर ओ ई और आर ई सी के लिए। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो जस्ट 10 रुपीज़ का है। कंपनी के प्रोज क्या हैं? यस, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव द गुड क्वार्टर्स। ओके, गुड क्वार्टर्स एक्सपेक्ट है इसका। ये कमिंग क्वार्टर में भी इसके रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आने वाले हैं। कंपनी हैज डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ फ्रॉम 247% के CAGR से लास्ट 5 ईयर से कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, लास्ट 3 ईयर से कंपनी जो है 28.9% के जरिए से जो है वो ग्रो कर रही है। कंपनी हैज़ अ गुड मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट है, 20% तक का हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है कंपनी। डेटर्स डे एज इम्प्रूव फ्रॉम 40 to 30, डेटर्स रेशियो जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। 40 डेज से 30 डेज में इनका जो है वो बिजनेस का जो क्रेडिट सेल्स है वो अमाउंट को ये रिकवर कर रहे हैं। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस फ्रॉम 59.3 to 44.3 डेज में इनका वर्किंग कैपिटल जो है वो इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। कॉन्स में देखें कि ये नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। कंपनी इज ट्रेडिंग एट 16.0 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से 16 पॉइंट टाइम्स पे ये ट्रेड हो रहा है। ये एक मतलब थोड़ा हाई प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है 0.71 से। ओके, तो ये दो ही कॉन्स हैं, बाकी सब जो है वो इसके पॉजिटिव फ्रेमिंग है। अगर आप हमको इस कंपनी को इसके पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करें तो पिक्स ट्रांसमिशन जो है 28.47 के पीई पे ट्रेड हो रहा है। ओके, टीना रबर जो है 45.45 पे। ओके, GRP 69 के पी पे। ओके, हरी मलयालम जो है वो 175.6 के पी पे। ओके, और इंटेलिजेंट कन्वेयर जो है 6.46 के पी पे और इंडक रबर जो है वो 46.64 पे। तो एक अच्छे पी पे ये मार्केट में अभी अवेलेबल है ये कंपनी का शेयर। और अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस शेयर के डेटास को अगर रिव्यू करते हैं तो सेल्स आप देखिए कि मार्च क्वार्टर में इसका जो है मार्च में इसका जो सेल्स थे वो 463 के थे। वहाँ से अभी तक ये 456 तक का सेल्स हो चुका है। ओके, एक्सपेंस जो है वो देखेंगे तो वो भी इंक्रीज हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और उसके साथ साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 70 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 40 करोड़ से 54 करोड़ तक का अभी तक का इंक्रीज हो चुका है।
ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, द इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, लेकिन सामने आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के एफआईआईज ने अपनी जो है होल्डिंग इस कंपनी में इंक्रीज की है। अब लास्ट होल क्वार्टर में हम देख पा रहे हैं कि कंपनी ने एफआईआईज ने कंटिन्यूस सेलिंग किया है और सभी कंपनीज में से अपने जो होल्डिंग है उसको डिक्रीज़ किया है, लेकिन कम एफआईआईज जो है वो इस कंपनी में अपने होल्डिंग को 0.79% से 1.25% तक इंक्रीज कर चुके हैं। सेम वे से डीआईज भी अपने स्टेक को 0% से 0.05% तक इंक्रीज कर चुके हैं। ओके, गवर्नमेंट स्टेबल है अपने होल्डिंग से, पब्लिक ने है वो भी उसका होल्डिंग है पब्लिक का 26.22 से 26.43% पे इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो फिर अब देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर जो है वो कंपनी का ओवरऑल चार्ट है, और इसको अगर हम एनालाइज करें तो कंपनी ने जो है वो नवंबर में अपने 1650 के लेवल्स के आसपास के लेवल्स दिए और 1750 के लेवल्स उन्होंने अक्टूबर के आसपास दिखाए हैं। ओके, कंपनी वापस अपने ब्रेकआउट के आसपास है, मतलब 1437 और 1450 के लेवल को उन्होंने रिटच कर लिया है, जो 9 दिसंबर का लेवल है, और उसको ब्रेकआउट करके कंपनी जो है वो 1500 के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी यहाँ से पॉजिटिव साइड में अगर अपर साइड इसके लेवल को ब्रीच करती है तो वापस 1650 और 1750 तक के लेवल कंपनी बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो एनालिसिस था वो ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से हमने किया हुआ है। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही रेगुलर कंपनी के एनालिसिस के लिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और रेगुलर आपके लिए हम ऐसे ही और कंपनीज के एनालिसिस रेगुलर बेसिस पर लेकर आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम बहुत जल्द एक नए और वीडियो के एनालिसिस के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।